इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि मैं 29 ईयर का हो गया हूं और किन चीज़ों से अभी फर्क पड़ना चाहिए हमें, क्योंकि ज़्यादातर आज के समय सिटी लाइफ हो चुकी है। ज़्यादातर लोग सिटी में रहते हैं और गांव वाली एरिया या तो जहाँ पे नेचर से जुड़ना इन लोगों को पसंद नहीं आता। लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ। मेरा मानना ये है कि यदि हम नेचर से जुड़ के काम कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। यदि हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो हमें जरूर करना चाहिए, क्योंकि नेचर के साथ यदि कर सकते हैं तो उसको लोग वो मान के चले। आज के समाज में यही हो गया कि हर आदमी शहर भाग रहा है अपॉर्चुनिटी होते हुए कि यदि उसके पास गांव में सब कुछ है, अपॉर्चुनिटी है, फिर भी वो शहर जाना चाहता है। तो मेरा मानना ये है कि शहर की लाइफ ना रियल में आपको किन किन चीजों में फायदा करती है। शहर की लाइफ जैसे आपको या तो एजुकेशन कराना है बच्चों का, ठीक है, उसमें भी बोल सकते हैं कि है। लेकिन आज के समय टाउन में या गांव में भी तो स्कूलें हैं। हमने भी तो गांव से ही पढ़ा है। तो पहला। दूसरा हो गया कि इंग्लिश का एक प्रॉब्लम है। इंग्लिश आज के समय रिमोट से पढ़ाया जा सकता है, बच्चों को सिखाया जा सकता है। आज के समय तो हर चीज़ अवेलेबल। तो मेरा मानना है, और सब अपना अपना थॉट है लोगों का, किनको नालियों के पास रहना है, अर्बन एरिया में रहना है। लोग फ्लैट में, कबूतर खाने जिसको बोलता हूँ मैं, फ्लैट में रहना है 7 8 8 मंजिल में, जहाँ पे एयर पॉल्यूशन 300 AQI है, उस एरिया में रहना है। सबका अपना सोच है। मार्केट से सब्जी लानी है खाने के लिए जिसमें भरोसा नहीं है कि क्या मिला है, खाने वाला पैकेट वाला फूड लाना है। मैं उन फूड की बात कर रहा हूँ जो ग्रोसरी से आता है। जरूरी नहीं कि सब में मतलब ऑर्गेनिक ही उगा हुआ है उसमें डाला है, तो ये ला के खाना है। उसके बाद बच्चों को लेके जाना है स्कूल में एडमिशन, ऐसी स्कूल में एडमिशन कराना है जिसमें फीस ही पूंजीवादियों के चक्कर में अच्छी खासी हो गई है। मतलब एक स्कूल की फीस 1 1 1.5 1.5 लाख रुपए। पढ़ाई उसमें पढ़ाई तो वही कराएंगे जो नॉर्मल स्कूल में भी हो जाता है एग्जाम पास करने के हिसाब से। मेरा मानना ये है कि बच्चों को होम स्कूलिंग भी कराना चाहिए और पेरेंट्स को बच्चों पे ध्यान देकर पढ़ाई कराना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस आप स्कूल के हिसाब से चलोगे तो बहुत अच्छा बच्चा हो जाएगा, निकल जाए। उसे पहले सिविक सेंस सिखाओ, उसको संस्कार सिखाओ जो इम्पोर्टेंट है। दूसरे की मदद करना सिखाओ, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। क्योंकि आप कितनी भी बड़ी स्कूल में सिखा दिए, पढ़ा दिए उसको, लेकिन यदि उसके ईगो आ गया कि मैं पैसे वाला हूँ, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, तो वो किसी की इज्जत नहीं करेगा और सबको कीड़े मकोड़े की तरह मानेगा। तो इंसानियत सिखाओ, सबसे इम्पोर्टेंट है। पैसे कम हो लेकिन बच्चों को इंसानियत सिखा दिया ना तो वो जरूर आगे चला जाएगा। दूसरे की रिस्पेक्ट, दर्द दर्द सहना सिखाओ कि दूसरों को भी दर्द होता है कि आपकी वजह से किसी को प्रॉब्लम हो सकती है। आप अपनी एरिया कैसे क्लीन करोगे, आपके वजह से किसी को प्रॉब्लम ना हो। सिविक सेंस सबसे इम्पोर्टेंट है, तो वो बच्चों में शुरू से ही डालना चाहिए, जिससे अभी जैसे प्रॉब्लम हो रही ना हम लोग को पेरेंट्स का देख के कि वो कचरा कहीं फेंक देते थे, तो हम लोग में भी वही आदत आ गई है कि हम भी कचरा कहीं फेंक देते हैं। बच्चों में शुरू से डाला जा सकता है यही चीजें कि आप ऐसा करो, ऐसी बातें करो, तो बच्चे सीखते हैं। और बच्चे ज्यादातर आप सिखाओगे तो नहीं सीखेंगे, आप खुद करोगे तो सीखेंगे। उससे नहीं होता है कि आप सोचोगे कि मैं तो ऐसे बूमर्स देखा हूँ जो ज्ञान देते रहते हैं कि रील्स मत चलाओ, फोन मत चलाओ, और खुद इस टाइम पे देखो बूमर्स का हालत कैसा है। जो जिनकी एज ज्यादा है वो खुद ही रील्स में घुसे रहते हैं, मना करने पे भी नहीं निकलते। तो दूसरों को क्या सिखाएंगे। लेकिन हमारी एजुकेटेड जनरेशन में हमें सुधरना पड़ेगा। हमें अपने बच्चों को सुधारना है तो उन खुद भी सुधरना पड़ेगा। मैं तो वही कोशिश कर रहा हूँ। पहले मैं प्रैक्टिस करूंगा, फिर अपनी बच्ची को सिखाऊंगा, क्योंकि वो भी बड़ी हो रही है तो उसको भी तो सिखाना पड़ेगा। और पूंजीवादियों के जाल में मत फंसो। अपना अपना थॉट है, वही मैं अपना थॉट बता रहा हूँ कि पूंजीवादियों के चक्कर में अपना जमीन बेच के शहर में मत जाओ। यदि आपके पास जमीन है तो गांव में भी उसको सेटल करो, गांव में भी ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, अपने लिए कुछ तो करो, अपने लिए तो करो, कम से कम सप्लाई ना करो मार्केट में। अपने बच्चों के लिए करो, उनको सिखाओ ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, फार्मिंग सिखाओ उनको। फार्मिंग को इतना नीच लेवल में माना गया है ये समाज के द्वारा। वो फार्मिंग जो करता है वो एकदम लो लेवल का है। पता नहीं वो कबूतर खाने में रह के खाते क्या है, पता नहीं, पैसे ही खाते होंगे शायद। मेरा मानना ये है कि हमें अपने प्लॉट, जमीन को बेच के कहीं कबूतर खाने में जाने की जरूरत नहीं है। बच्चों के लिए एक शहर में बना दो, मतलब आप में देखने की, दिखावा करने के लिए। लेकिन इतना बड़ा मत बनाओ कि आपको ही रहना पड़ेगा। आपको अपने गांव में रहना है। गांव, इन चीजों से लगाव करो। ये जो नेचर है ना, इनसे लगाव करो, इसको मत छोड़ो। क्योंकि
पहाड़ में, गांव में यदि रहने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए, मेरा तो ये मानना है। कोई कुछ भी सोचे, कभी भी मेरी वीडियो देखना, लेकिन मैं गांव में ही रहने का प्लान करूंगा फ्यूचर में। इसीलिए मैं नियरेस्ट सिटी में घर बनवाया हूँ। यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है, जहाँ कभी यदि किसी को शहर जाने का बहुत ज़्यादा चुल मचेगी तो शहर चले जाएंगे, और गांव में रहेंगे। अपनी ऑर्गेनिक खेती करवाऊंगा यहीं पे, और अपने लिए तो कम से कम अपन खुद का उगा के ही खाएंगे, जिसमें भरोसा रहे। तो मेरा वही इम्पोर्टेंस है, खुद का उगा के खाऊं। मैं शुरू से सोचा था, मेरा प्लान यही था कि खुद का उगा के खाऊंगा, फिटनेस में ध्यान दूंगा, लोगों को यही चीज़ सिखाऊंगा। खुद का उगा के ही खाना बहुत ज़्यादा बेटर है। और जो एक्स्ट्रा यदि बच रहा है, जैसे ऑर्गेनिक में मैं वो भी करवाऊंगा, मतलब ऑर्गेनिक डेयरी प्रोडक्ट्स, यदि एक्स्ट्रा बच रहा है तो मैं सप्लाई भी कर दूंगा। और सप्लाई करने का मेन मोटिव वही है कि जो मेरे पास एक्स्ट्रा रहेगा, जैसे घी हो गया ऑर्गेनिक में, ऑयल भी होगा, तो जो वुड प्रेस्ड ऑयल है उसका भी प्रोडक्शन करेंगे फ्यूचर में, तो इससे भी काम हो जाता है। अब थोड़ी सी ये बात लोग बकवास करेंगे कि मान लो तुम्हारे पास तो ई कॉमर्स, कई लोग सोच रहे होंगे कि तुम तो चलो ई कॉमर्स कर रहे हो, ऑनलाइन कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो तुम्हारा चल जाता है। लेकिन जिनके पास जॉब नहीं है, उनके पास गांव है, तो वो तो जॉब करें, शहर में जाएंगे। आपका कहना भी अच्छा है, लेकिन मैं कहता हूँ, आपके पास जमीन है, आप उसको जब बिजनेस क्यों नहीं करते हो? आपको क्यों जाना है शहर में वो कबूतर खाने में रहना है? आपके पास यदि जमीन है, कितनी भी हो, मैं बताता हूँ, आपके पास 1 एकड़ हो, 2 एकड़ हो, हमारे इधर एकड़ के हिसाब से चलता है, उसको आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। लेकिन आपके पास कितनी भी जमीन हो, आप उसको एज अ बिजनेस यूज करो ना। आपके पास 1 एकड़ है, आप प्लांटेशन उगा के, इंडोर आउटडोर प्लांट उगा के सप्लाई करो अपने नियरेस्ट सिटी में। वहां पे एक छोटी सी ऑफिस ले लो, नहीं लो तो आज के समय तो ऑनलाइन है, समझ रहे हो, ऑनलाइन ई कॉमर्स, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इन चीज़ों में सप्लाई करना है, कैसे करना है, आप में से कंसल्टेशन कर सकते हो, मैं पूरा डिटेल बताऊंगा, क्योंकि मेरा तो यही काम है, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन ई कॉमर्स। तो वहां पे सप्लाई करो। आप कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी को कहीं, यदि उनके पास जमीन है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं। आज के समय शहर में जा रहे हो तो बेफालतू है, वो नाली के की पानी में बदबूदार घ- घर बनवा रहे होगे, वो नाली के पानी के पास रह रहे हो, कचरा पानी, बरसात में पानी भर रहा है हर जगह। ड्रेनेज तो सिस्टम पता ही है आपको कितना अच्छा बना है शहर का। तो ये कबूतर खाने में जाने की जरूरत नहीं है, इन जगह में रहो। यदि आपके पास जमीन है तो इनको तो ग्लैमराइज नहीं किया गया, लेकिन मैं ग्लैमराइज करूंगा। असली ये जिंदगी यही है, इन एरिया में रहो। आप जंगलों में यदि आपके पास जमीन है तो रहो। आप ई कॉमर्स ये सब चीज सीखो ना, सीखने को किसने मना किया है? आप ई कॉमर्स करो, आप ई कॉमर्स करो, आप प्रोडक्शन करो खुद से, छोटा सा वो बना लो, सेटअप बना लो। आपके पास तो घर होगा गांव में, और गांव में घर बड़े रहते हैं, लोग कबूतर खाना खरीद लेते हैं शहर में, और गांव में इतना बड़ा घर छोड़ के चले जाते हैं। और इसको ग्लैमराइज किया नहीं गया है लोगों के द्वारा, क्योंकि लोग बस वही फ्लैट को कबूतर खाने को बोल देंगे कि ये बहुत बड़ी चीज है। और वहां सोचो, इतने बिल्डर्स जो है आपको लूटने के लिए बैठे रहते हैं, तो वो महंगे महंगे फ्लैट आपको दे देंगे, और छोटे छोटे वो 5 5 6 6 मंजिल में, और नीचे आपको पता ही है कितना रोज सोसाइटी में फाइटिंग चलती है। बकवास है यार, रियलिटी आपको नेचर नेचर से आए हो, नेचर में चले जाओगे एक दिन। इतना लोड ले लेके जीवन यापन कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है, बकवास। जीवन जीना है तो अब सहगांव में भी जिया जा सकता है। पर ऑनलाइन का जमाना, सिस्टम चीजें यूज करो ना, एआई सीखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डिजिटल मार्केटिंग है, फ्रीलांसिंग है, वर्डप्रेस है, ये चीजें सीखो और घर से काम करो। नहीं करना खेती, खेती अपने लिए कर लो। आपके पास खेती है, नॉलेज कम है, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी नहीं समझ रहे हो, तो खेती से सप्लाई कर लो। हम मैं सिखाने को तैयार भी तो हूँ, आप सीखो ना, कंसल्टेशन बुक करो, मैं सिखाऊंगा आपको कि कैसे करना। तो ये सब है, आप यहाँ से भी खेती कर सकते हो, फिटनेस में ध्यान दो। मेन चीज है जिंदगी, और जिंदगी रही तो आप इनकम कर लोगे। और शहर की जिंदगी आपको पता ही है कि कितनी अच्छी, हर चीज में मिलावट है, और वो सब खा के कितने दिन आप जियोगे? हवा में भी मिलावट है, उसके चक्कर में एयर प्यूरिफायर आ गए हैं। तो आपको जीना है कि बस पैसे कमाना ही? बताओ, पैसे तो आपको मिल ही जाएंगे जियोगे तो। पैसे कमाने का मना नहीं किया, मिनिमलिस्टिक, और पहली बात तो मिनिमलिस्टिक लाइफ जियो ना। मैं तो बोल रहा हूँ सोशल मीडिया छोड़ दो,
मिनिमलिस्टिक लाइफ जियो, दूसरे को मत दो, का तंबुओं में मत जाओ। तंबुओं, ये जो शादी में जाते हैं ना लोग, इनमें कंपैरिजन आता है कि उसका इसमें हो गया, इसका उसमें हो गया। मत जाओ, आपके पास जो है उसमें रहो, घूमो, ट्रेवलिंग करो। मैं मेन चीज जो है, मेन पॉइंट्स वो बता रहा हूँ, इस पे इसको सम अप करेंगे। सबसे पहले आपका शरीर है, उसके लिए जो जो कर सकते हो करो। हेल्थ है, हेल्थ पे ध्यान दो। हेल्थ में ध्यान देने के लिए आप फिटनेस, एक्सरसाइज, वॉकिंग करो। ये जितना जंगलों में घूम सकते हो घूमो, ट्रेवलिंग करो, वॉक कर कर। ये हो गया। दूसरा हो गया फूड। फूड को आप खुद उगाओ। अब कोई भरोसा नहीं, किसी का भरोसा मत करो, खुद उगा लो। नहीं तो एकदम ट्रस्टेबल आदमी के साथ जो आप फार्म विजिट करके आपको सप्लाई करे, जो मैं करूंगा फ्यूचर में, उनसे परचेज कर लो, यदि आपके पास नहीं है जमीन तो। क्योंकि जमीन तो लोग प्लॉटिंग काट देंगे तो ऐसे भी खत्म ही हो रहेंगी। फिर इसके बाद ऐसे ऐसे चिड़ियों की आवाज गाँव में ही मिलेगा। इसको जो ग्लैमराइज नहीं किया गया है, लेकिन मैं करूंगा ग्लैमराइज इसको। गाँव बहुत जरूरी है। इसके बाद फूड हो गया, फिटनेस हो गया, ध्यान दो इन दोनों चीज को, ध्यान दिए। वाटर, पानी का तो एक नंबर। मैं शहर में रहता हूँ, खारा पानी, यहाँ अभी भी मीठा पानी है, तो मीठा पानी का व्यवस्था हो जाएगा, तो पानी सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फूड, पानी और आपका हेल्थ हो गया। अब ट्रेवलिंग, ट्रेवलिंग करो, कम चीज़ों में ट्रेवलिंग करो। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनका यूज करके पूरे भारत में घूमो, विदेश में भी घूमो, मौका मिले तो। अब ये नहीं है कि आपके पास फोर व्हीलर होगी तभी ट्रेवलिंग करो, ट्रेन का यूज करके ट्रेवलिंग करो। भारत देखो, घूमना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप नहीं घूमोगे तो वही है कि एक ही जगह रह आओगे। जैसे मेरे यहाँ कुछ गाँव, मेरे आस ही पास, मतलब मेरे गाँव में 5 घर हैं। 5 घर में ऐसे लोग हैं जो ट्रेन नहीं देखे आज तक, यहीं रह गए हैं और यहीं रहते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि बस एक ही जगह रहो, घूमो आप सब जगह, लेकिन घूम फिर के वहीं आ जाओ फिर से, अपने नेचर के पास रहो। घूमना इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया आपका पूरा सिस्टम सेट। और अपना जीवन यापन करो। ऑनलाइन यहाँ हर जगह नेटवर्क रहता है, हर जगह कितना भी रिमोट एरिया रहेगी आपके सिम में नेटवर्क रहता है। और के समय बड़े बड़े कंपनी वाले तो ऐसे भी नेटवर्क सप्लाई हर जगह कर रहे हैं। और एक तो बड़ा सा आ रहा है बाहर का, जो यहाँ पे इंटरनेट सप्लाई कर देगा गांव में। उसकी थोड़ी कॉस्ट महंगी रहेगी, लेकिन ले लेना है यदि तुम्हें गांव से रह के भी काम करना है तो। ये सारी सुविधा है। और आप मेरे से कंसल्टेशन बुक करें, मैं आपको मनी मेकिंग के तरीके बताऊंगा। स्कैम बहुत लोग कर देते हैं आपके साथ, गलत गलत तरीका बता के, ऐप इंस्टॉल करवा के, उसके माथे कुछ नहीं होगा। रियलिस्टिक चीजें बताऊंगा जिससे आप गांव पे भी रह के कमा सकते हो। थोड़ा कम कमा लो ना, सुकून से भी तो रहोगे। दूसरी चीज, वो चहल पहल, नॉइज पॉल्यूशन, चारों तरफ है पे हॉर्न बजा रहे हो, ग्लैमराइज दुनिया में भटके जा रहे हो। हर चीज में ग्लैमर, हर चीज में पूंजीबाजी, हर चीज में एक्सपेंस। कोई मतलब नहीं है बेफालतू के काम करने का। मुझसे कंसल्टेशन बुक करो, अब मैं डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे प्लान करना है, और इन ऐसी जगह में ग्रीन जगह में रह के कैसे जीवन यापन करना है। ये देखो, समझ रहे हो? तो ऐसे ही रहना अपने को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और कंसल्टेशन जरूर बुक करें। थैंक यू।